Hello guys, welcome back to our another video of Black Book Solutions। तो अपने पास अब ये जो क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है कि द सेट ऑफ वैल्यूज़ ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन ये विल हैव एग्जैक्टली 4 रियल रूट्स। सो देखो इक्वेशन अपने को ऐसी दी हुई है, ये एक थोड़ा सा फिक्स्ड पैटर्न होता है, आपको मतलब ये हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे मैंने इसको k-1 को राइट हैंड साइड ले जाता हूँ तो ये ऐसा बनेगा। अब अपने ये जो होता है एक्स स्क्वायर को चाहे अपने मॉड एक्स का होल स्क्वायर लिख दे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वैसे भी चलो मैं एक सेकंड ऐसे कर देता हूँ, इसका स्क्वायर कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोनों बात सेम ही है, तो अपने को यही कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ करना है। मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। अब अपने को इसके अंदर मॉड एक्स का होल स्क्वायर -4 मॉड एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू मॉड k-1। लेट, अब मैं यहाँ लिख देता हूँ लेट मॉड एक्स को अपन ने माना t, तो क्या होगा कि टी स्क्वायर -4t प्लस 3 इज इक्वल टू k-1। और अपने को इसमें क्या बोला है कि 4 रियल रूट निकालने के लिए इसकी रेंज बताएं, तो कभी भी ऐसे क्वेश्चंस की तरह आप रूट्स निकालने मत बैठना। अभी इसके अंदर के हिसाब से मतलब इस टाइप से 4 रियल रूट्स जैसे बोल रहे हैं तो उसको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको जैसे अपने फैक्टराइज कर सकते हैं ऐसे t-1 t-3 इक्वल टू k-1। ऐसे क्वेश्चंस में आपको ग्राफ हमेशा प्लॉट करके देखना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट वे होता है। तो यहाँ पे आ गया, मैं t के लिए ग्राफ बना रहा हूँ। अभी आप ध्यान रखना, मैं t के लिए ग्राफ बना रहा हूँ और ये अपना कुछ ऐसे ओरिजिन यहाँ पे होगा। तो अपने अगर देखें तो ये यहाँ पे कहाँ पे कट कर रहा है, इसकी मैं रेंज निकालने के लिए इंटरेस्टेड हूँ, और भी इसके अंदर ये इतने में कहाँ आएगा, तब उसकी मैं k की वैल्यू लिख सकता हूँ उसके हिसाब से। तो हम यहाँ पे ये एकदम मिड पॉइंट पे आएगा इसके ऑब्वियसली, तो ये वैल्यू जो होगी ये अपनी होगी x इज़ इक्वल टू 2। तो x इज़ इक्वल टू 2 अगर मतलब x नहीं सॉरी t इज़ इक्वल टू 2, t इज़ इक्वल टू 2, तो इसके ऊपर अगर वैल्यू निकालें, इसमें अगर रखते हैं वैल्यू, तो उससे वैल्यू क्या आएगी अपनी -+1 इंटू -1 इज़ इक्वल टू -1, तो ये -1 पे आएगा। और x t इज़ इक्वल टू 0, ये है t इज़ इक्वल टू 0। t इज़ इक्वल टू 0 पे यहाँ पे जब वैल्यू आएगी ये कितनी आएगी, इसमें रखते हैं तो आएगी 3। तो जो अपना k-1 का मॉड है वो अगर अपने मॉड है हटाएंगे तो मतलब प्लस माइनस आएगा, लेकिन अपने को देखना क्या है कि k-1 की अगर निकाल लें तो वही k-1 के मॉड मतलब अपने k-1 का अगर निकाल लेते हैं तो उससे k-1 के मॉड की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में। तो बेसिकली अपने को देखना है कि k-1 जो है ये एक तरह से y इज़ इक्वल टू k-1 है। जैसे y इज़ इक्वल टू 2 वाली लाइन ऐसे होती है, y इज़ इक्वल टू 3 की, इस टाइप से मतलब उसी हिसाब से अपने को देखना है कि ऐसे कितनी वैल्यूज हो सकती है जिसके अंदर ये इस रेंज के अंदर आ सके। तो जैसे k-1 है उसकी रेंज क्या रहेगी, जैसे k-1 है इसकी रेंज होनी पड़ेगी -1 से लेके 3 के बीच में, तभी इसका सॉल्यूशंस इतने बन पाएंगे, क्योंकि अपने को इक्वालिटी भी होल्ड करानी है, फिर इसके हिसाब से भी देखना है, तो ये चीज़ देखनी पड़ेगी इस क्वेश्चन में। सो k-1 belongs to -1 to 3, so k belongs to 0 to 4। एक सेकेंड प्लीज़। k-1 मॉड इज इक्वल टू, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू लेगा तो -1 से 0 वाली नेगलेक्ट करनी पड़ेगी अपने को, ये बिलोंग्स टू 0 to 3,
सो k बिलोंग्स टू -3 to 3 एंड एट ज़ीरो भी ये आनी चाहिए, ज़ीरो पे कोई दिक्कत नहीं है इसको, तो वो भी आ सकता है, इंक्लूडेड सॉल्यूशन होगा। तो k बिलोंग्स टू -2 to 4, दैट शुड बी आवर करेक्ट आंसर। एंड गाइस थोड़ा सा वो कन्फ्यूजन इस वजह से हुआ था क्योंकि मैंने ये मॉड टी के हिसाब से ग्राफ, मॉड एक्स के हिसाब से ग्राफ बनाया है। अगर आप एक्स के हिसाब से ग्राफ बनाएंगे तो वो और आसान पड़ जाएगा। सो करेक्ट आंसर वुड बी ए।